आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि अगर हम सिर्फ कुछ जगह में चुप रहना सीख लेंगे तो हमें कई फायदे हो सकते और हमें चुप रहने से समाज में भी हमें अधिक मान सम्मान मिलेगा। लेकिन हमें कहां चुप रहना है और कहां बोलना है, आज हम जानेंगे इस छोटी सी गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए इस कहानी के द्वारा। इस कहानी में 5 नियम बताए गए। अगर आप इस 5 नियम को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका हर जगह सम्मान होगा। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए इस 5 नियम को। जब भी कोई गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था, बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे और ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उसे भिक्षु को शांत रहने सिखाया जाता था। आज के इस युग में चारों तरफ शोर ही शोर है। ऐसे में दिमाग में तनाव होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ समय के लिए मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपका तनाव पैदा होने वाले हार्मोन लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है और गुस्सा भी कम होता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन में भी कमी हो जाती है, जिससे हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। शाम का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सभी शिष्य नदी में नहाकर तुरंत मेरे कुटिया में आ जाना। यह सुनकर सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि हमने तो कोई गलती तो नहीं की है। फिर वह सभी सोचते हैं कि शायद गुरुजी हमें कल कुछ अच्छा बात बताएंगे और सभी अपने अपने स्थान में जाकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करते हैं और गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, आज मैं आपको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरुजी कहते हैं, इस 5 जगह पर चुप रहने से हमें फायदे और बोलने से नुकसान होते हैं। गुरुजी कहते हैं, आप यदि 5 जगह में मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। जरूरत से ज्यादा बोलने या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा वर्षा हो जाना या धूप होना, दोनों से नुकसान ही होता है। पहला मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्यों के ना बोले। गुरु कहते हैं, अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो ना बोले। वहां चुप रहने में ही आपका भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिका का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको पूरी बात का ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य का बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपको पर्याप्त जानकारी नहीं है तो इस जगह में मजाक तो आपका बनेगा ही, साथ ही साथ आपसे भरोसा लोगों से भी उठना लगेगा। इसीलिए ऐसी जगह में आपको चुप रहना ही अच्छा है, जहां आपको पता नहीं है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से न पहुंचे ठेस। अगर आपका शब्द दूसरे को मानसिक ठेस पहुंचा रहा हो तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं, बल्कि उस कमजोर का साथ देकर आप महान बन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहता है। सामने वाला इंसान तो आपसे छोटा है, वह आपसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उनके न नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि वह कल आपसे पद में बड़ा हो जाए। जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो आपका रवैया उसके साथ है, आने वाले समय में वही रवैया आपके साथ वह करेगा। आप किसी को नीचे दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। अगर बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखो। साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करो। लोगों को लगता है कि वह दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, लेकिन यह इन सब की भूल है, बल्कि आप उनके नजरों में गिरते चले जाएंगे। इसलिए जब भी बोले आदर भाव से बोले। और तीसरा मौका जहां पर चुप रहने में ही भलाई है, क्रोध या घृणा लगे। जब कोई आपका या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहे हो तो आपका अपमान कर रहे हो, उसे वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का भड्ढस पूरी तरह निकल जाए। अगर आप सही है तो कभी आप माफी ना मांगे, बल्कि चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती एहसास हो जाएगी। गुरु आगे कहते हैं, यदि आपका सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहे हो और आप उसे समय शांत है तो आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां से छोड़कर चले जाएं, किसी का अंदर किए चले जाएं, या तो फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपका रिश्ता खराब होगा। मगर आपको जब भी गुस्सा आए तो यह समझने का प्रयास करें कि क्या मेरा गुस्सा सही है या गलत है। गुस्सा करना चाहिए कि नहीं, फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है
तो वहां से हटाने का प्रयास करें। वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। चौथा, ऐसा मौका जहां इंसान को चुप रहना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जिस मुद्दे से आपका कोई संबंध नहीं है, अगर आप उसे मुद्दे से संबंध नहीं है तो आप वहां चुप ही रहे, इसी में आपका भलाई है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे में बोलेंगे, यह आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए किसी दो लोगों के बीच का विवाद में अपना टंग न डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है और तभी आप उसे मुद्दे में कुछ बोले नहीं, तो आपका चुप रहना ही अच्छा रहेगा। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको ना बुलाए। पांचवा और अंतिम मौका, जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से हानि ना पहुंचे। अगर आपका शब्द मित्र या परिवार के बारे में बुरा झलक दिख रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी भी परिवार या मित्र के बारे में बोलने से बुरा आप ही बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म किया जा सके उसे अपने शब्द से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते हैं तो आपका चुप रहना ही अच्छा है। किसी को चिल्लाने से आपका व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से हमेशा चीजें खराब ही होती है। कोई बार रिश्ता ज्यादा बोलने से टूट जाती है। इसीलिए अपने आवाज में मीठापन लाइए। आपका शब्द से किसी को भी ठेस न लगा चाहिए। यदि आप किसी दोस्त का मजाक कर रहे हैं तो मजाक भी शब्दों के दायरे में ही रहकर करें। तो यह थी 5 नियम जिसको आप अपने जीवन में उतरकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धन कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की कहानियां अब तक पहुंचती रहे। कहानी को पूरे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।